पंजाब नेशनल बैंक का जो मेरे पास क्रेडिट कार्ड है उसका बिल हर महीना जनरेट होता है। लेकिन पहले बिल जनरेट होने के बाद जो स्टेटमेंट होता है वो मुझे मिला था। और उसके बाद जितने भी बिल जनरेट हुआ उसका कोई भी स्टेटमेंट मुझे नहीं मिला है। इसके लिए मैंने बैंक को ईमेल भी किया था और कॉल करके भी पूछा है और ईमेल आईडी को अपडेट करने का भी रिक्वेस्ट किया था और डुप्लीकेट स्टेटमेंट के लिए भी रिक्वेस्ट किया था। लेकिन 3 से 4 महीना हो गया, कोई सुनवाई नहीं हो रहा है। तो इसके लिए आज बैंक को कॉल करेंगे और कॉल को रिकॉर्डिंग करेंगे। बने रहिए वीडियो के लास्ट तक। तो चलिए शुरू करते हैं। नमस्कार, पीएनबी क्रेडिट कार्ड से मैं मोहित आपकी किस प्रकार सहायता कर सकता हूँ सर? जी नमस्ते सर, मेरा नाम है हातिम अली और मेरे पास जी पंजाब सर नेशनल बताएं। बैंक का एक क्रेडिट कार्ड है, जबकि अ, लगभग 5 महीना होने वाला है। पहला बिल जो है जनरेट हुआ था, उस समय मुझे स्टेटमेंट मिला था। उसके बाद जो है बिल जनरेट हुआ है, लेकिन स्टेटमेंट मुझे नहीं मिलता है ईमेल पर। और मैं जाके कोई बात पीएनबी नहीं, आप जीनी ऐप लाइन में। पर हैं। बिल्कुल जी, बिल्कुल, मैं आप लाइन पर हैं, मैं आपकी पूरी सहायता करूंगा। जी, ये आपका रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर है सर? हाँ जी, जी, अपना शुभ नाम बता दें आप। मेरा नाम हातिम अली। जी बिल्कुल, लाइन पर हैं, मैं आपकी पूरी सहायता करूंगा। जी, प्रतीक्षा में बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद सर। सुन पा रहे हैं आप? हाँ जी, बोलिए, सुन पा रहा हूँ। जी, कार्ड के लास्ट 4 डिजिट नंबर बता दें सर, कार्ड की सुरक्षा के लिए। जी, कार्ड की लिमिट बता दें आप। 25,000। बिल्कुल, लाइन पर हैं आप। तो ठीक है। यहाँ पे आपका जो अपनी मेल आईडी है आप वो कंफर्म करा सकते हैं अपनी, जिस मेल सर जी, आईडी पे आप स्टेटमेंट चाहते हैं। सर सुन लीजिए पहले। पहले भी मैंने इस रिगार्डिंग मैंने कॉल किया था, तो उनका जो कहना था कि आप ईमेल अपडेट के लिए रिक्वेस्ट दे लेता हूँ और 2 से 3 दिन के बाद जब मेरे आपका ईमेल आईडी अपडेट हो जाएगा तब दोबारा से कॉल करके सेम यही रिक्वेस्ट कर लेना, ये ईमेल पर आपको जो है स्टेटमेंट मिल जाएगा। तो मैंने उनको ईमेल अपडेट करने का रिक्वेस्ट दे दिया था और 3 दिन बाद जब मैंने कॉल किया था, तो उनका कहना था कि ईमेल के थ्रू जो है मुझे स्टेटमेंट भेज दिया, लेकिन मुझे मिल नहीं रहा है, बैंक की तरफ से सेंड कर दिया गया है। एक मिनट लाइन पे चेक कर लेना। जी, बताना चाहूँगा कि 30 मार्च को हाँ, हमारे एंड से आपके पास स्टेटमेंट भेजा भेजा गया था। जी। और आप वहाँ पे पहले तो ये चेक कर लीजिए कि स्टेटमेंट जो सॉरी जो आपका इनबॉक्स है मेल का, वो सर जी, मैं ओवरफ्लो हो आपको गया है बता क्या? दूँ सर जी, मैं आपको बता दूँ, इस रिगार्डिंग मैंने ईमेल भी किया था, तो ईमेल करने के बाद भी जो पहला बिल जनरेट हुआ था, उसी का स्टेटमेंट मुझे दिया है। उसके बाद का कोई भी स्टेटमेंट मुझे नहीं दिया है और ना ही कोई स्टेटमेंट मुझे रिसीव हुआ है। मैं हर बार चेक करता हूँ और पहला ये आप जो हर बार स्टेट चेक करते हैं, हमारे तरफ से हर बार आपको जाता है। मैं सर आपको जी, मैं बताना यही तो चाहूँगा, आप पहले जो मैं बता रहा हूँ, आप इनबॉक्स अपना मेल का इनबॉक्स देखिए वहाँ पे। सर जी, वो आप सर जो जी, खाली रखेंगे इनबॉक्स, तभी वहाँ पे आपका ये मेल रिसीव होगा, लैंड होगा, बाकी नहीं तो साइड हो सर जाएगा। पहले सुनिए आप सर, उसको देखिए तो सही इनबॉक्स। सर मैं आपको बता दूं, मेरे पास पहले से भी और 5 क्रेडिट कार्ड है। इनमें से कोई भी क्रेडिट कार्ड में ऐसा कोई समस्या नहीं है जो कि इसमें हो रहा है। मैं पीएनबी जीनी ऐप में जाकर के ट्रांजैक्शन देखना चाहूँ तो उसमें भी एरर आ जाता है। अब जो है आईबीआर के थ्रू जो डुप्लीकेट स्टेटमेंट मंगाना चाहता हूँ तो उसमें भी नहीं आ रहा है। आप लोग बोलते हैं कि आप लोग भेज दे रहे हैं, लेकिन मेरे पास मिल नहीं रहा है। मेरे पास इनबॉक्स में बहुत सारा जगह है और पहले से भी और 5 कार्ड है, उसका भी स्टेटमेंट आता है, मैं देखता हूँ मैं। मैं यहाँ पे ये कह रहा हूँ सर, मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि आपकी बातों को डिनाई नहीं कर रहा हूँ, पर बात आप हमारी सुनते नहीं है। मैं यहाँ पे ये कह रहा हूँ कि मेल जो हमारे द्वारा जा रहा है, जी, इनबॉक्स में जगह ना होने की वजह से जी। वो वहाँ पे रिसीव नहीं होता आपको। ये मैं कह रहा हूँ, आप जो है कुछ मैसेज जो है आपके मेल में जो आए हुए हैं वो डिलीट करिए। सर मैं आपको एक उसके रिक्वेस्ट बाद करता जो हूँ। इधर सर मैं आपका भी सुन मैं लिया, तो एक रिक्वेस्ट ले मिनट। हाँ जी, जी बोलिए। बिल्कुल, रिक्वेस्ट रिक्वेस्ट लेने में कोई बड़ी बात नहीं होती। रिक्वेस्ट आपके लिए बैठे हैं, पर जो रिक्वेस्ट पे रिक्वेस्ट लिए जा रहे हैं उसका भी तो समाधान होना चाहिए, वो आपके द्वारा होगा। सर हमारी मैं तरफ आप से तो आपके पास बराबर यहाँ पे वो जा चुका है। सर आप अभी आपने बोला है कि मैं सुनता नहीं हूँ, चलिए मैं आप ही का सुन लेता हूँ। ये ईमेल आईडी में ये पर्टिकुलरली सिर्फ पीएनबी बैंक के लिए अलग से जगह होना चाहिए, या फिर जो बाकी के जो क्रेडिट कार्ड का ईमेल आता है वो उसी का तरह ये भी आता है? नहीं, उसका जगह होना चाहिए प्रॉपर। आप दो चार सर जी, जो 10 ये जो तो मेल है ये तो वो ऐसा नहीं उस सर जी। पहले पुराने के उसको सर जी आप आप डिलीट तो करिए। सर मैं आपको बोल रहा हूँ कि बाकी के ईमेल सब आ रहा है, सिर्फ यही एक कार्ड का जो ईमेल नहीं आ रहा। पीएनबी का जो पीएनबी का मेरे पास एक अकाउंट है, उससे जब भी कोई ट्रांजैक्शन करता हूँ तो ये अलर्ट तुरंत आ जाता है ईमेल पर। मैं आप लोगों को जब ईमेल आईडी चेंज करने का भी रिक्वेस्ट दिया हूँ,
फिर भी अपडेट करने के बावजूद भी नहीं हो रहा है। मैं जो पीएनबी जीनी ऐप में जाकर के ट्रांज़ैक्शन देखना चाहता हूँ, उसमें भी जाके एरर आ रहा है। तो कुछ ना कुछ समाधान तो मुझे दीजिए। सिर्फ़ आप लोग बोलते हो कि मैं सुनता नहीं हूँ। अगर मैं नहीं सुनता तो इतना दिन मैं रुकता नहीं। 5-6 महीना हो गया अभी तक मुझे ये सिर्फ़ एक ही स्टेटमेंट मिला है। लाइक एक सेकंड अगर मेरा ईमेल ये पर जागा नहीं होता तो बाकी का सारे स्टेटमेंट आ रहा है, सिर्फ़ पीएनबी का ही क्यों नहीं आता? ये पीएनबी के लिए तो स्पेशली ईमेल के नहीं क्रिएट करना पड़ेगा ना, वो भी तो उसी मेल बॉक्स में ही आएगा। बात को समझते नहीं है और आगे सामने वालों को बोल देते हैं कि सुनते नहीं है। अगर आपको कोई सीनियर अवेलेबल होगा नहीं, तो हम उनसे बात समझ करा रहे हैं सकते हैं आप। तभी आपको बता रहे हैं। अगर आपको कोई सर सीनियर सुनिए, अवेलेबल होगा तो उनसे बात करा बिना सकते हैं आप। बिना ये लेके के 3 बार कॉल कर चुका इस रिगार्डिंग में। अब तो सीधा आरबीआई में कंप्लेन करूँगा सीधा। 4-5 महीने में 3 बार कॉल कर चुका हूँ, कोई सुनवाई नहीं होता है। हाँ, ईमेल अपडेट कर दिया, आप लोगों की तरफ से भेज दिया गया है। मैं आपको मना नहीं करता हूँ कि आपका भेजे नहीं है। भेजे हैं लेकिन मेरे पास पहुँचा नहीं है ना। बिल्कुल बिल्कुल, आपकी आपकी जो क्वेरी है वो जायज़ है, मैं समझता हूँ। आपकी जगह पे कोई बंदा होता वो भी यही बोलता। कोई नहीं, आपकी बेहतर जानकारी के लिए आपके कॉल को होल्ड पे रख सकता हूँ। रख लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, सुन लेकिन पा रहे हैं सर आप? हाँ जी, सुन पा रहा हूँ, बोलिए। जी, प्रतीक्षा में बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मैं बताना चाहूँगा, यहाँ पे आपके साइड से भी बातें सही है, बट हमारे साइड से भी आपका जो प्रॉपर हम चेक करके बताते हैं, ऐसा नहीं है। जी। तो आपसे एक रिक्वेस्ट है कि आप इसके रिगार्डिंग आप मेल कर दीजिए कि हमारे जो साइड मैंने से मेल किया आपका था सर। मेल आता है वो हमें आप रिसीव जो नहीं होता। मैं सुनिए, मैं बैंक को मैंने मेल किया था, तो मेल में रिप्लाई में मुझे क्या आया पता है? जो फर्स्ट स्टेटमेंट जनरेट हुआ था उसी फर्स्ट बिल जो जनरेट हुआ था उसी का स्टेटमेंट मुझे दोबारा से सेंड कर दिया गया है। जबकि मैं पहले से बोल रहा हूँ कि पहला जो स्टेटमेंट है वो मुझे मिला है, बाकी के स्टेटमेंट मुझे नहीं मिल रहा है। तो ईमेल का रिप्लाई में भी मुझे यही आया है, जो फर्स्ट बिल जनरेट हुआ था उसी का स्टेटमेंट मुझे दिया गया है और बाकी का कोई सुनवाई नहीं हो रहा है। अब मुझे बताइए किस पर विश्वास करूँ? जब मैं पहले से बोल रहा हूँ कि मुझे पहला बिल जनरेट होने के बाद स्टेटमेंट मुझे मिला है और बाकी का स्टेटमेंट मुझे मिल नहीं रहा है। तो ईमेल पर रिप्लाई में भी यही दिया गया है और साथ में एक पीडीएफ दे दिया गया है जो फर्स्ट बिल जनरेट हुआ था उसका पीडीएफ। इसके पहले जो आपने स्टेटमेंट यहाँ पे डुप्लीकेट स्टेटमेंट की रिक्वेस्ट पेश कराई थी 16 दिसंबर 2022 टू 16 फरवरी 2023 तक का आपने मांगा था। ओके, सर मुझे मिला ही नहीं है ना वो। अरे मिला नहीं, बात सही है, बट आपने जी। लिखवाया मतलब यहाँ पे रिक्वेस्ट यही कराई थी ना कि मतलब 16 दिसंबर से 2022 16 फरवरी। जी। जी। और आपको ये रिसीव नहीं हुआ। नहीं हुआ है। तो जी बिल्कुल, तो इसी के रिगार्डिंग आपको मैं बता रहा हूँ कि आप बोल दीजिए, वहाँ पे मेंशन करिए जी। जिस मेल आईडी पे आपको नहीं आ रहा है उसी मेल आईडी से करिएगा, अपने रजिस्टर्ड मेल आईडी से। जी। और वहाँ पे मेंशन करिएगा कि मुझे जो है किसी भी अभी लेटेस्ट, वहाँ पे मेंशन करिएगा लेटेस्ट मंथ का मुझे रिसीव नहीं हो पा रहा है। जी। सर जी मुझे क्योंकि एक सर बार 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 वही प्रोसेस सर्किल के जैसे घूमते रहेंगे तो कोई समाधान होगा नहीं। अब जी। जैसा कि आप इसके पहले भी रिक्वेस्ट रेज करा चुके हैं, हम भी आपका 2 बार री अपडेट का मेल आईडी भी रिक्वेस्ट ले चुके हैं जी। और समाधान हो नहीं रहा। जी। तो यहाँ पे यही कहेंगे कि आप जो है आप यहाँ से अपने साइड से मेल करें और इसी के लेटेस्ट ट्रांजेक्शन स्टेटमेंट की जो है आप मेल पे रिक्वेस्ट की एक बार वहाँ सर पे जी मैं रिक्वेस्ट करें। आपको ये एक बात और बता दूं। एक बार तो ऐसा बेहुदा सवाल मुझसे पूछ लिया गया है। मैं बोल रहा हूँ कि मुझे क्रेडिट कार्ड का स्टेटमेंट नहीं मिल रहा है, तो बेहुदा सवाल ऐसा पूछता है कि बोलता है कि आपको कोई अकाउंट नंबर है तो बता दीजिए, आपको मैं कंप्लेन रेज करा देता हूँ। अरे भाई साहब, मुझे क्रेडिट कार्ड का स्टेटमेंट नहीं मिल रहा है, सेविंग अकाउंट का नंबर से क्या लेना देना है उसमें? बिल्कुल बिल्कुल, वो गलत होगा सर, बहुत गलत हुआ है आपके साथ। उसके लिए हम क्षमा चाहेंगे सर। अगर क्रेडिट कार्ड डिपार्टमेंट से हुआ है तो बहुत बहुत क्षमा चाहेंगे। पर नेक्स्ट टाइम से आप ध्यान दीजिएगा कि जी। ये ऐसा कुछ नहीं होता। सेविंग अकाउंट का नंबर हमारे हैंड से नहीं पूछा जाता। हम यहाँ पे कार्ड के सिक्योरिटी रीजन सर कार्ड के लास्ट 4 डिजिट नंबर पूछते हैं जी। और वही कार्ड की लिमिट पूछते हैं, बस इससे ज़्यादा कुछ नहीं पूछते। हाँ, अगर कोई वेरिफिकेशन रिक्वेस्ट रेज कराता है जी। तो 5 पैरामीटर वेरिफिकेशन करते हैं सर। वो भी कार्ड की कोई डिटेल्स, ऐसी डिटेल्स जो आपकी सिक्योरिटी रीजन से असुरक्षित हो वो हम नहीं जानते।
सर जी, अब मुझे थोड़ा-सा जानकारी और दीजिए, अगर मैं मेल करूँ तो कौन-सा मेल आईडी पर करूँ? क्योंकि हेड ऑफ़िस का मेल पर बिल्कुल, भी मैंने मेल किया बहुत था तो बहुत उस। हाँ जी, नहीं, बहुत बढ़िया आप क्वेश्चन किए हैं, उसका मैं जवाब दे रहा हूँ यहाँ पे। जी। आप लिख लीजिए मेल आईडी। आप बता दीजिए, रिकॉर्ड हो रहा है। जी बिल्कुल बिल्कुल, मेल आईडी जी, आप लिख लें, मैं बता रहा हूँ। जी, क्रेडिट कार्ड पीएनबी, जी। creditcardpnb@pnb.co.in। इस पर तो मैंने मेल किया हुआ था, और उसके बाद जो क्रेडिट कार्ड जी आपने पीएनबी। मेल किया था, बेशक किया हाँ, था, मैं क्रेडिट। ये नहीं कह रहा हूँ कि आपने मेल नहीं किया था, बट आप जी। दोबारा रिवर्स मेल कर दीजिए। आज के वीडियो में बस इतना ही था। हमने जो बैंक को ईमेल कर दिया है, देखते हैं क्या कुछ रिस्पांस आता है और कितना टाइम लगता है। उसका जो भी रेजोल्यूशन आएगा मैं आगे आपको वीडियो पर बताता रहूँगा। और अगर आपके साथ भी ऐसा हुआ है तो आप कमेंट करके बता सकते हैं। और मैंने जो प्रोसेस अप्लाई किया है वो आप भी एक बार ट्राई करके देख सकते हैं, अगर आपके साथ ऐसा हुआ है तो। उम्मीद है ये जानकारी आपको काफ़ी पसंद आया होगा। अगर पसंद आया है तो लाइक कीजिएगा, दोस्तों के साथ भी शेयर कीजिएगा। और अगर आपके मन में कोई कन्फ्यूजन है तो कमेंट करके पूछ सकते हैं।